स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टडी जोन में। आशा है कि आप लोग सभी प्रकार का टाइप करते जा रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करके फिर उनका हल ज्ञात करना। यानी समस्या जो है शब्दों वाला जो होता है वर्ड प्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उस समस्या को पहले रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करना है, उसके बाद उसको हल करना है। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो देखने से लगेगा बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, देखने से लगता है कि बहुत बड़ा है, नहीं बनेगा, पहले ही छोड़ देते हैं कितने बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और बनाते जाना है। तो सबसे पहले तो देखना है कि निकालना क्या है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। क्षेत्रफल का बात यहाँ किया हुआ है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो बस इसी सब को तो हमें पहले लिखना है। तो पहले मानते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या हो गया, x इकाई, चौड़ाई बराबर y इकाई। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई निकालना है तो लंबाई को मान लिए x इकाई, चौड़ाई को मान लिए y इकाई। और बात है यहाँ क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई क्या है y। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी क्या हो जाएगा, x गुने y वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग बस इतना तो सब में लिखना है, चाहे संख्या वाले हो या भिन्न वाले हो, ठीक है, कुछ भी हो, पहले इतना जरूर लिखना है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है और बनना है। तो प्रश्न से चलते हैं। बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कम होता है, तो क्षेत्रफल कम होता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। चलिए, तो लंबाई क्या करना है, 5 इकाई कम कर देना है। यानी पहले क्या था, x था, तो अब क्या हो जाएगा, 5 इकाई कम, यानी x माइनस 5। क्योंकि पहले लंबाई क्या था, x था, अब 5 कम करना है, तो यही तो होगा, 5 कम हो गया, ये हो गया लंबाई। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई लिख लिए। अब बोल रहा है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, गुना, तो लंबाई हो गया इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई पहले क्या था, y था, लेकिन अब बोल रहा है क्या, 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो 2 इकाई बढ़ा दिए, हो गया। देखिए अब यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई 5 इकाई कम हो गया। चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई 2 इकाई बढ़ गया। और क्षेत्रफल ही तो बोला है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई, हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, xy था, तो xy। तो अब क्या होता है, क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है 80। ये पहला समीकरण हमारा निकलेगा, हल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा आप सभी को। अब इसको हल करते हैं हम लोग पहले। तो ये गुना करते हैं x में y से, तो क्या होगा, xy, x में 2 से तो प्लस 2x, फिर 5 में y से तो माइनस 5y, फिर 5 में 2 से तो माइनस 10। एक गुना ऐसे ही होता है, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इस दोनों से। बराबर बचा क्या, xy माइनस 80। देखते हैं अब यहाँ भी xy है, बराबर के उधर भी xy है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। जब बराबर किधर है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्लस को अगर इधर लेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी xy माइनस xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी बराबर के इधर भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, xy इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, तो xy कट गया। तो बचा क्या, 2x माइनस 5y, इस 10 को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 80, और ये माइनस में उधर गया तो प्लस 10। तो ये कितना आ गया, 2x माइनस 5y बराबर माइनस 70। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं पुनः प्रश्न से। तो देखते हैं पुनः, फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ तक तो हो गया था। यदि हम लंबाई को 10 इकाई बढ़ा दें, अब क्या करना है, तो लंबाई को 10 इकाई बढ़ा देना है। तो लंबाई क्या था, x था, 10 बढ़ा देते हैं, तो 10 बढ़ा दिए। तथा चौड़ाई को 5 इकाई कम कर दे। चौड़ाई को क्या करना है, 5 इकाई कम। तो पहले y था, तो अब 5 इकाई कम हो गया, माइनस 5। तो क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है। देखिएगा xy बढ़ता है तो क्या करते हैं, प्लस करेंगे, और कितना बढ़ता है, 50 बढ़ता है, हो गया। इसको हल करते हैं फिर। अब ये x में y से, तो xy, x में 5 से तो माइनस 5x,
फिर 10 से गुना होगा तो 10y और माइनस 10 बचे 50, फिर बराबर बचा xy प्लस 50। फिर देखते हैं xy प्लस में, इधर भी xy प्लस में, xy से xy कट गया तो क्या बच गया माइनस 5x, उधर ले जाते हैं इसको प्लस कर लेते हैं माइनस, तो 5x, फिर इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 10y, फिर बच गया प्लस 50, ये माइनस में जा रहा है तो प्लस 50। ठीक है, इस जो था वहाँ रख दिए, इस सबको उधर ले आए तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और बराबर में क्या बच गया, सब उधर चले गया तो 0 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं तो 5x माइनस 10y, ये क्या हो जाएगा 50 50 100 प्लस 100 उधर जाएगा तो माइनस 100, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 निकल चुका है। अब चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे बराबर करना है इसको, देखिए ये 5 है, ये 10 है, यानी अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कर देते हैं इसमें क्या 2 से, यहाँ गुणा कर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 10y बराबर 140। इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा, 10y है ही, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10y बराबर माइनस 100। माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या करेंगे उल्टा हो जाएगा, घटाने पर ये कट जाएगा, 4x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x, घटाना है तो देखिएगा माइनस 140 माइनस, क्योंकि घटाना है, और फिर क्या घटाना है तो माइनस 100 घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस 140 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 100, तो माइनस x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 40। x का मान रखते हैं हम समीकरण फर्स्ट में, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुने x का मान कितना है 40 माइनस 5y बराबर माइनस 70, तो हो जाएगा 40 गुना 80 माइनस 5y बराबर माइनस 70, तो माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 70, ये प्लस उधर गया तो माइनस 80, तो माइनस 5y बराबर क्या हो गया माइनस 150, माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 30 बार में, तो y बराबर क्या आ गया 30। यानी अगर देखें तो आयत की लंबाई, तो लंबाई क्या था x था, लंबाई को x माने थे, तो लंबाई को x माने थे, x कितना आया है 40, यानी यह हो गया 40 इकाई। और चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी y था, y कितना आया 30, तो ये हो जाएगा 30 इकाई, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल गई। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, या एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 5 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकता है और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 8 किलोमीटर तैर सकता है, तो उसकी स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात है। सबसे पहले है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता क्या है, जैसे ये अगर नदी है, ये अगर धारा इधर जा रहा है, ठीक है, ये धारा अगर इधर जा रहा है और नाव या तैर भी इधर ही रहा है, ठीक है, नाव इधर चल रहा है और इधर ही तैर रहा हो, तो इसको कहते हैं अनुकूल, ठीक है, यानी धारा की दिशा में। लेकिन अगर जैसे धारा इधर जा रहा हो और तैर रहे हो इधर से, मतलब इधर से गए लेकिन इधर वापस आना है तो इधर से तैरेंगे, तो ये होता है प्रतिकूल। अनुकूल में क्या होता है, तो अनुकूल में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है तैर रहा है उसका भी चाल है और साथ में क्या है जो धारा चल रहा है उसका भी चाल है, यानी स्पीड क्या होगा बढ़ जाएगा, दोनों क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। धारा के अनुकूल क्या होगा व्यक्ति की चाल और प्लस हो जाता है धारा की चाल, यानी दोनों प्लस हो जाएगा। लेकिन जब प्रतिकूल आएंगे तो प्रतिकूल में व्यक्ति की तो चाल रहेगी, इधर से जो व्यक्ति आ रहा है तो व्यक्ति अपना चाल लेकर आएगा, लेकिन इधर से क्या होगा धारा उसको रोकेगा, इधर से जो धारा जा रहा है रोकेगा ना, यानी क्या होगा इसके चाल में से इसके चाल ये क्या करेगा उसको माइनस कर देगा।
इसके चाल को क्या करेगा, ये धारा की चाल उसको अपने से माइनस करेगा। तो वही देखते हैं हम लोग, सबसे पहले निकालना क्या है। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको हम लोग मानते हैं स्थिर जल में चाल, ठीक है, और धारा की चाल तो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर और घंटा दिया हुआ है, तथा धारा की चाल निकालना है तो इसको मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखते हैं हम लोग धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल बराबर, तो धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, तो चाल बताएं धारा के अनुकूल में क्या होता है, व्यक्ति की चाल और प्लस क्या हो जाता है, धारा की चाल, क्योंकि ये व्यक्ति भी उधर जा रहा है और धारा भी उधर ही जा रहा है, यानी दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया चाल। तो हम लोग पढ़े थे, फार्मूला पढ़ते हैं चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटा समय, ये होता है चाल का फार्मूला। तो इसका अनुकूल निकालना है तो चाल कितना आया था, x प्लस वाई बराबर दूरी, तो धारा के अनुकूल दूरी कितना है 40 किलोमीटर बटा समय, समय कितना है 5 घंटा, 5 काटते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः अब ये धारा के अनुकूल, चलते हैं धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगा बताएं अभी हम, धारा के अनुकूल यानी व्यक्ति तो इधर से आएगा, तो व्यक्ति अगर आ रहा है लेकिन क्या होगा इधर से धारा इधर जा रहा है, अनुकूल है तो धारा क्या होगा इधर जाएगा, तो इसके चाल को क्या करेगा, धारा अपना चाल लेकर जो जाएगा इसे क्या करेगा माइनस कर देगा, यानी इसमें धारा की चाल को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये हुआ धारा की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी। तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, मान रखते हैं चाल कितना हो गया x माइनस वाई, दूरी धारा के अनुकूल देखते हैं दूरी कितना है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, और फिर समय कितना है 4 घंटा, सॉरी ये धारा के प्रतिकूल था, अनुकूल तो हमने कर लिया था, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में। तो ये कर जाएगा 2, तो ये क्या आ गया x माइनस वाई बराबर आ गया 2, ये समीकरण नंबर मान लिए 2 हो गया। चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 8 और समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 2। तो इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो क्या लिखते हैं जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं तो x और x कितना हो जाएगा 2x, 8 2 10, 2 से कटेगा 5, x बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करते हैं यहाँ से x का मान रखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 8, x का मान आया 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी y का मान आ गया 8 में से 5 गया तो 3। तो ये आ गया क्या, ये हो गया, लिख लेंगे हम लोग क्या, ये धारा के क्या व्यवस्थित स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है धारा की चाल और ये हो गया स्थिर जल में तैरने की चाल।